नमस्कार। एक प्रश्न मेरे सामने आया हुआ है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा? और ये प्रश्न मेरे पास पहली बार नहीं आया है, ये प्रश्न कई बार मेरे पास आ चुका है। अब आप में से कईयों ने इसकी व्याख्या अलग अलग स्थानों पर सुनी भी होगी, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा समाधान कर दें। देखिए, कोई भी रचनाकार जो कुछ भी लिखता है, सब उसके अपने आग्रह ही नहीं होते कि सब उसका अपना ही विचार हो। अपने विचार को रखने के लिए एक रूपक बनाता है, चित्र बनाता है, कथा बनाता है। तो अगर रामचरितमानस में राम की कथा है तो वहां राम भी हैं, रावण भी हैं। तो रावण के राम के कथन में तो अंतर होगा ही। इस तरह के कथन तो राम ने नहीं कहे होंगे। तो एक बात तो यह है कि पात्र के मुख से कहलवाया जाता है। दूसरी बात, कवि ने बहुत कुछ लिखा होता है, आप उसी को क्यों पकड़ लेते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राज घाट सब विधि सुंदर सर, मज्जहि तहां वरन चार्यु नर। राजघाट एक ऐसा घाट है अयोध्या में जहां पर चारों वर्ण के लोग एक साथ स्नान करते हैं। आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आप उसकी चर्चा करेंगे, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, या ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप चाहो उसी की चर्चा करो, बाकी अच्छी चीजों को आप छोड़ दो। तीसरा बिंदु, जब कवि या लेखक कुछ कहता है तो जिस कालखंड में, जिस समय कहता है, उसके संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। हाँ, तमाम बातें होती हैं जो हर काल में लागू होती हैं, सार्वकालिक होती हैं, अलग बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुलसीदास जी ने जो चीज अपने समय में कही हो आज भी वो चीज लागू हो। तो समय के सवालों का भी जवाब होती है तमाम चीजें। ठीक है, तो तीन बातों को ध्यान में आप रखिए। चौथी बात क्या है, जब किसी भी रचना को आप पढ़ें, तटस्थ होकर के पढ़ें। अब उसमें लीन हो जाना ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रामचरितमानस को पढ़ते हुए लीन होते हैं तो आपके सामने चित्र वो उभर जाता है, जो भी प्रसंग चलता रहता है, या किसी एक पात्र के साथ आप तादाद में स्थापित कर लेते हैं, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगते हैं। लेकिन जो तटस्थ रहने वाली बात है, ये भी सामान्य बात नहीं है। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं। देखिए, रामचरितमानस को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, किसी भी किताब का शीर्षक, जो टाइटल होता है, बड़ा महत्व होता है उसका। किताब का नाम क्या है? रामायण नहीं है, रामचरितमानस। राम के चरित्र जो कि मानस में चलते हैं। अब भला मानस क्या है? मन होता तो रामचरित मन लिखते, हृदय होता तो रामचरित हृदय लिखते, लेकिन रामचरित मानस लिखे। मानस एक अदृश्य चीज है, यानी मन का अंतराल, मन का प्रेरक, जिसे आप चित्त कहते हैं। तो तुलसीदास कह चिद विलास कहूं बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कहते हैं कि जो चित्त का विलास है, चित्त में जो लहरें उठती हैं, बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, उनका समाधान होता है। बूझत बूझत बूझे। तो चार अंतःकरण चतुष्टय में एक मन भी आता है, बुद्धि भी आता है, चित्त भी आता है, अहंकार भी आता है। तो मानस माने मन का अंतराल कहें, या भावनाओं का प्रेरक स्थल कहें, या हृदय भी कह लो आप, यानी अंतःकरण। तो आपके अंतःकरण में उठने वाले राम के चरित्र हैं रामचरितमानस। ठीक, यानी जिसको अंदर की कहानी पता है वही इसको समझ पाएगा। तुलसी बाबा ने लिखा, यह चरित्र यानी राम का चरित्र, जाने को जा पर कृपा राम की हो। हर व्यक्ति इस चरित्र को नहीं समझ पाएगा, मानस में चलने वाले राम के चरित्र को। जिस पर राम की कृपा होगी वही समझ पाएगा। चलो, कृपा को भी छोड़ दो। दूसरा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। यानी ये सब्जेक्ट हर किसी का नहीं है। जैसे कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई संतों,
कहा कबीर सुनो भाई साधो, यानी उनके स्टूडेंट वो हैं, वो समझ पाएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। सज्जनों का साथ जिनके पास नहीं है, और जो श्रद्धा और संबल से रहित है, आत्मबल जिसके पास नहीं है, मनोबल नहीं है, मनोजय नहीं है, तिन कहु मानस अगम अति, वो अंतःकरण को समझ नहीं सकते। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जो प्रेम नहीं करते, यानी जो राम को नहीं मानते, उनको समझ में नहीं आएगा, साफ साफ बात। अब जिनको समझ में आता है वो कैसे हैं, तो यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी, जे रघुबीर चरण रति मानी। यह चरित्र उनको समझ में आएगा जो मुनि और ज्ञानी है। मुनि कौन है? जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो गई हो, मौन हो गई हो, मन के सहित सारी इंद्रियां शांत हो गई हो, वो मुनि है। और ज्ञानी जिन्होंने वास्तविक तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, ज्ञानिनः तत्वदर्शिन, तत्व को देखने वाले ज्ञानी कहे जाते हैं। ऐसी एबिलिटी, यहाँ पे जो भी हिंदी पढ़ लेता है टिप्पणी करना शुरू कर देता है। लोग वामपंथ दक्षिण पंथ क्या क्या बोलते हैं, तो गूढ़ चीज है। चलो ये भी हम छोड़ते हैं। अब हम आते हैं मोटी मोटी बात पर जो आपको समझना है। हमने ये क्यों कहा? हमने इसलिए कहा कि रामचरितमानस अंतःकरण मानस का ग्रंथ है, अंतःकरण का है। अब उस बात को कहने के लिए राम इत्यादि की कहानी और रूपक का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये जो शब्द है ताड़न शब्द, बहुत सावधानी का शब्द है। ताड़ना अलग अलग है। ढोल को ताड़ना क्या है? जैसे कोई किसी चीज को देखना, अवलोकन करना है, किसी को आप बोलते हो जाओ पता लगाओ, और ताड़ते रहना, वो क्या कर रहा है, माने सावधानी से अवलोकन करना। किसका अवलोकन करना? ढोल का। अब ढोल का अवलोकन क्यों करते हैं? यदि आप तेजी से बजा देंगे तो फूट जाएगा, और धीमे से बहुत बजाएंगे तो ध्वनि ही नहीं निकलेगी। तो ताड़ना है, यानी उसकी ताल और लय का ध्यान रखना है, उचित मात्रा में थाप देनी है। तो ढोल को ताड़ना होता है ताकि उसमें लय सही निकले। कई प्रकार के राग होते हैं, वो राग ऐसे नहीं निकलते, ताड़ना पड़ता है। और शूद्र पशु नारी, अब शूद्र शब्द को कहा, ताड़ना क्या है? शूद्र को यहां हम छोड़ते हैं, यही विवाद तो आपका है। पशु नारी, पशु यानी जानवर। अब जो जानवर होता है पशु, बहुत तो मरकहे बैल टाइप के होते हैं, गांव में बहुत मारते हैं। गाय वो भी पैर मारती है। कुत्ता, अभी आप बहुत पालतू ना हो और सामान रख दो तो वो जो है खा लेगा, उसको नहीं पता होगा जूठा करने का फल क्या होता है। जानवर को बांध कर रखते हैं आप, ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपका कुछ अहित न हो। तो ताड़ने का मतलब मारना नहीं हुआ, ताड़ने का मतलब होता है कि उसको निरीक्षण करना, है ना। तीसरा है गंवार। गंवार ग्रामीण शब्द से बना हुआ है। गंवार का मतलब असभ्य कह लो आप। अब आपके यहाँ शादी देखने वाले मेहमान आ जाएं और किसी को कह दो जाओ भाई स्वागत करो, और अगर तरीका नहीं पता हो तो पता लगा वो जाके सिरहाने बैठ गया खाट के। जिसको तौर तरीका ना पता हो, तो जिसको तौर तरीका ना पता हो तो उसको आप वही काम देते हो जिसके लायक वो हो। उचित मात्रा में उसको आप देखते हो, निरीक्षण करते हो किस काम के लिए ठीक है। कोई जिम्मेदारी इसे आप नहीं दे दोगे आप। जैसे कि हर कोई इसी पर टिप्पणी करना शुरू कर दे रहा है, सब नहीं कर सकते, सब नहीं जान सकते इसको। ऐसे ही नारी, अब स्त्री है। अब यहां नारी शब्द के कई अर्थ होते हैं। नार माने होता है पानी, जल, और नारी माने होता है नदी, जल का प्रवाहमान स्वरूप। इसको नदी कहा गया है स्त्री को। जब लड़की होती है बेटी के रूप में तो उसकी अलग भूमिका है। उसके बाद बड़ी हो गई तो आप उसको बहन कहते हैं। शादी हो गई पत्नी, बाद में दादी भी बन जाती है। तो कहीं वो रमणी है, कहीं भोग्या है, कहीं दुर्गा काली भी बन जाती है। लेकिन आप हर चीज नहीं बता सकते उनको, ना हर चीज के लायक हर कोई होता है। अब देखो, मनुष्य चाह करके बच्चा नहीं पैदा कर सकता ना, आप समझ रहे हैं। तो वो जो जैविक अंतर है वो जैविक अंतर की बात है, बाकी मैंने नैसर्गिक भेद की बात कर रहे हैं, मानव निर्मित भेद की बात नहीं कर रहे हैं। तो
नारी बोलते हैं, मानसिक प्रवृत्ति को भी बोलते हैं। तो जिसको जो जिम्मेदारी देना है वो उसके लिए, जिसके लिए परफेक्ट होता है। तो जिस तरह से हमारी नीति कहती थी, नारी को, गंवार को और ढोल को आप ताड़ते हैं कि कौन सी बात बताएं, कौन सी बात ना बताएं, कैसा व्यवहार करें कि मधुर भाषणी हो। आप देखते नहीं कि आप जो है, मान लीजिए आपकी स्त्री कुपित हो जाए, बहन बेटी कुपित हो जाए, है ना, तो आप कैसे मनाते हैं? मीठी वाणी का इस्तेमाल करते हैं। कभी आपको लगता है कि दबा हुआ लावा का फूट गया, तो उसको सावधानी से आप संभालते हैं, मनाते हैं। तो ताड़ना है कि किससे व्यक्ति संतुलित हो जाएगा। तो जिस तरह से ढोल को, गंवार को, नारी को और पशु को आप ताड़ते हैं, वैसे ही शूद्र को भी ताड़ा जाता है। भला शूद्र को क्यों ताड़ा जाता है? शूद्र का मतलब हरिजन से, अछूत से, अंत्य नहीं था। उसका मतलब था, शूद्र शब्द बना है सूत्र से। सूत्र माने होता है फॉर्मूला। सूत्र साहित्य बहुत लिखा गया हमारे यहां पर। तो सूत्र, जो सूत्र को, रस्सी भी होती है सूत्र माने, सूत कपास। तो जो साधना करते हैं श्वास की भजन से, श्वास का भजन करते हैं, श्वास माने जो चल रहा है, स्वर को श्वास कहते हैं। तो संस्कृत के ग्रंथों में श्वास को स्वर कहा गया है, ईश्वर, यह श्वास। तो जो भजन करते हैं आती हुई जाती हुई श्वास को देखते हैं, इसी को विपश्यना कहा गया। बी विशेष रूप से, पश्य माने देखना, इसी को पश्यंती कहा गया। देखने से पश्य यानी देखना, अंति अंतो, इसी को सुदर्शन कहते हैं। हमारे यहाँ दर्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फिलोसॉफी ने देखना। तो जब आप सांस को देखते हैं, ताड़ते रहते हैं, कितनी मात्रा में सांस आई, कितनी मात्रा में सांस गई, ये तो साधना होती है श्वास का भजन। अब आपको देखना है, कोशिश नहीं करनी है इसमें कि अपने आप से ऐड कर दो, जोड़ दो। श्वास सबकी अलग अलग आती है, वृद्धों में वृद्धों की तरह, बच्चों में बच्चों की तरह, युवा में युवा की तरह, रोगी में रोगी की तरह। तो आपकी सांस अलग तरीके से चल रही है, हमारी अलग। तो अगर आपको सांस को देखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, आती जाती सांस को बिना हस्तक्षेप के देखना है, जिसको बोलते हैं ताड़ना। अच्छा, जब यही ध्यान है, ध्यान देना, ध्यान में आप शामिल नहीं होते, बल्कि जो हो रहा होता है उस पर ध्यान देते हैं, ताड़ते हैं, अवलोकन करते हैं। तो जब इस काम को, यानी साधना को कोई शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस श्वास की जो रस्सी है उस पर चढ़ना शुरू कर दिया उसने, उसको सूत्र बोला जाता है। तो सूत्र पकड़ करके शुरुआत करने वाला साधना का, वो साधक शूद्र कहा जाता है। दूसरा चरण है वैश्य। विश्व माने होता है व्यापार करना। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, श्वास प्रश्वास। ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारा, कई बार ऐसा होता है कि 10 घंटे भी बैठते हैं, 5 मिनट भी मन नहीं लगता, ये साधक शुरुआती दशा में होता है, इसको आप शूद्रावस्था कहते हैं। फिर अंदर भी खबर उसको मिलने लगती है अंदर की, तो शूद्र माने वैश्य अवस्था होती है। विश्व माने व्यापार करना, वैश्य हो गया। फिर उसके बाद क्षत्रिय, यानी जो गुण दुर्गुण काटने की क्षमता आ जाए। फिर ब्राह्मण, ब्रह्म का संचरण हो जाए। ब्रह्म माने होता है विस्तार। ब्रह्म का मतलब पंडित से नहीं है, ब्रह्म का मतलब होता है वाइडेंड, जो कि बहुत चौड़ा हो, या एक्सटेंडेड, जो कि बहुत फैला हो, या एक्सटेंड यानी विस्तार। ब्रह्म शब्द बृह धातु से बना है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जब साधक शुरुआत में होता है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हो कि ताड़ते रहते हो। अब पता लगा कि आज ही साधना करना शुरू किए, टीका लगा लिए और फोटो खिंचा लिए पीछे आभा मंडल वाला कि 1008 फलाने महाराज जी। अब इसमें क्या है, भटकाव आ जाता है, योग्यता बिल्कुल नहीं है। कोई महिला आएगी, कोई पुरुष आएगा तो मन उधर लग जाएगा, पैसे पे रहेगा। यानी आप हैं तो शूद्रावस्था में, साधक जो है अपने को सिद्धावस्था में दिखाता है, महात्मा दिखाता है, वो नाटक करता है। अब कोई बच्चा है, अब बच्चा जब पढ़ना शुरू कर देता है तो बार बार घर की याद आती है, उसको पढ़ने बिल्कुल मन नहीं लगता, तो साधना की शूद्रावस्था में है वो, यानी उसको ताड़ना पड़ता है। आप बेटा एक चैप्टर पढ़ लो, आपको टॉफी देंगे हम। तो गुरु शूद्र अवस्था में साधक को, यानी शुरुआती अवस्था में किस तरह से डील करते हैं, जैसे कि नारी को,
पशु को और ढोल को और गंवार को आप ताड़ दें। इतनी सावधानी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो ध्यान नहीं दिया और बैल सारा खा ले गया, अनाज बाहर फैलाया हुआ था। ध्यान नहीं दिया, गंवार को काम दे दिया, बैठ गांजा पीने लगा हो गया, किसी और काम से था। या आपको पता नहीं लगा, आपने अपनी प्रेमिका की चर्चा कर दी, पत्नी से लड़ाई हो गई। अच्छी बात भी कह दिया आपने, किसी का फोन आ गया जो आपको बहन मानती है, लेकिन लड़ाई हो गई। आप क्या करते हैं, शंकालु हृदय में शंका नहीं डालते, बल्कि सावधान रहते हैं। तो ये सावधानी क्या है, ताड़ना, पिटाई करना नहीं है। तो शूद्र अवस्था में साधक को उसी प्रकार से ताड़ो या उसका निरीक्षण करो, उसको समझाओ या देखभाल करो। गुरु के लिए कहा गया है, जैसे कि इन चारों का। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है, ठीक है। और इसका अर्थ कुछ और भी हो, लेकिन आपको यही अर्थ लेना है, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुलसीदास का जो करना था उन्होंने कर लिया। और दूसरी बात यह है कि एक कहानी में कई तरह के पात्र होते हैं। विलेन कुछ अलग तरह से बोलता है और हीरो कुछ अलग तरीके से बोलता है। तो राम का कथन ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये तुलसी ने भी कहवाया है, भाई पात्र कई प्रकार के होते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, अर्थ आपको वही लेना है जो सही अर्थ है। अब अगर आप गलत अर्थ है तो अर्थ ही मत चक्कर में पढ़ो। आप सिलेबस में हो तो पढ़ के छुट्टी ले लो। क्यों? क्योंकि लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसी संदेश के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार।